बात करना चाहूंगा कि कल का जो एग्जाम है उसको किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि आपने मेहनत पूरी अच्छे से करी होगी, ठीक है। और अब जो टाइम है, आज का जो दिन है, देखो कोई भी, हर कोई वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि एग्जाम से पहले ना अच्छे से अपने ब्रेन को शांत करना चाहिए। आप अगर अच्छे से आप सो सकते हो, अच्छे से सो, या कोई स्पोर्ट आप खेलना चाहो, या कोई मूवी आप देखना चाहो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका ब्रेन है ना वो फ्रेश होना चाहिए, शांत होना चाहिए, जिससे कि वो क्रिएटिव हो पाए, जिससे कि वो नई चीजों को सोच पाए, जिससे कि चीजें आपको क्लिक कर पाए। अगर आपका ब्रेन बहुत ज्यादा थका हुआ होगा तो आपका ना क्लिकिंग प्रोसेस जो है, जो एक अचानक से जो समझ में आती है ना चीज, जब एग्जाम में आप बैठे होते हो और आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है और इसको तो मैंने ऐसे करा था, वो जो पावर है ना वो तभी आ पाती है जब आपका ब्रेन शांत होता है। अगर ब्रेन थका हुआ है, अगर ब्रेन परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो वो पावर आपकी नहीं उभर के आ पाती। तो आपको क्या करना है, एक तो शांत करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो एग्जाम है ना उसको दो चीजों से क्रैक किया जाता है। पहली चीज है स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी, और दूसरी चीज होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको पहले लेने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको बाद में लेने हैं। ये सब मैं आपको एडवाइस नहीं करना चाहूंगा कि भैया बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पहले करना, छोटे मार्क्स के बाद में करना, जो तुम्हें आता है वो करना, जो तुम्हें नहीं आता है वो मत करना। ये सब अपने दिमाग से सोचो। बस आपको क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या कम मार्क्स का है और आपको फालतू में अटकाने के लिए दिया गया है, देखो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस होता है कि कुछ वो कम मार्क्स के क्वेश्चन या कुछ ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी ऐसे डाल देता है जिससे कि बच्चे का टाइम खराब हो फालतू का, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए अपना टाइम खराब नहीं करना। आपको लग रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट में ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दो, अगला करो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है कि एक्यूरेसी और स्पीड होनी चाहिए। ये एक्यूरेसी और स्पीड क्या करती है, ये स्पीड और एक्यूरेसी ना आपको मार्क्स दिलाती है। जब आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं ना, उनमें एक खासियत होती है। पहली चीज, उनकी राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है। उन्होंने लिख लिख के मेहनत की होती है। और लिखने के लिए देखो, मेरे पास अगर कोई पढ़ता है तो मैं हमेशा उसको एडवाइस करता हूँ कि भाई लिख लिख के करो, लिख लिख के करो। तुम्हें आता भी है तो भी लिखो, तुम्हें नहीं आता है तो भी लिखो। लिखने से होता क्या है कि देखो, एक्चुअल में इसके पीछे कुछ साइंटिफिक बेसिस है कि होता क्या है कि आपके ये जो पोर्स है ना, ये जो पोर्स हैं, जब इन पर प्रेशर पड़ता है, ये जो पोर्स हैं जब इन पर प्रेशर पड़ता है तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है। आपने देखा भी होगा जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके ब्रेन में ना, उनके यहाँ पे थंब पे सेंसेशन होती है, और इस सेंसेशन को की वजह से खुजली होती है। इस खुजली की वजह से वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल लेते हैं या दांतों से चबाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना ब्रेन का पॉइंट है, ये ब्रेन का पॉइंट है। जब तक ये दबेगा नहीं ना, तब तक विचार आपको आएंगे ही नहीं। अगर आप देखो सिर्फ खाली पेन लेके बैठ जाओ, थिंकर्स क्या करते हैं, थिंकर्स क्या करते हैं, जो नई स्टोरी लिखते हैं, नई राइटिंग करते हैं, नई कहानियां लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक कॉफी का गिलास पकड़ते हैं और पेन लेके बैठ जाते हैं। और कुछ लोग अलग अलग उनके अपने होते हैं, उनको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब वो पेन लेके पकड़ते हैं ना, एक बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, जब तक इस पॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक नया विचार आपके ब्रेन से बाहर नहीं निकलेगा। तो आप घर में भी कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट को प्रेस करना है। इस पॉइंट को प्रेस करने का एक सिंपल वे है कि ज्यादा से ज्यादा लिखना है। और देखो, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन भी हूं और एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो मुझे ना बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। बहुत सारी चीजें क्या कि इससे क्या होता है कि जब आप लिखते हो ना तो आपका केतु मजबूत होता है, ठीक है। और केतु का क्या है, केतु आपकी ना ब्रेन की इंट्यूशन पावर है, ब्रेन की ऐसी पावर जो आप सीख नहीं सकते, जो आपको अंदर से आती है। एक जो आपको ना एक अंदर से जो आभास होता है, जिसको मैं क्लिकिंग कह रहा हूं। अचानक से क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, अचानक से क्वेश्चन समझ में आएगा जब आप लिख रहे होगे ना। कभी आप देखना एग्जाम में बैठे हो, आपको लगता है मुझे तो पूरा पेपर कुछ नहीं आता पेपर में, लेकिन जब आपने क्वेश्चन लिखा, थोड़ा सा उस पर सोचा, तो आपको समझ में आने लगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो उस चैप्टर में से है, उस एक्सरसाइज में से, उस फॉर्मूले से हो जाएगा। फिर आपने ट्राई करना शुरू करा। और मैथमेटिक्स में यही होता है कि पहले मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग क्या कहते हैं कि पहले सोचो समझो फिर करो। मैं मैथमेटिक्स में ये कहता हूं कि पहले करो, पहले करो। आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंने बताया कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होगा, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, स्टेप तो फॉलो कर सकते हो, जस्ट फॉलो द स्टेप्स।
करो पहले उसको, एक बार करो, 2 बार करो, फिर थोड़ा थोड़ा ना समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जब आप एक क्वेश्चन को एक बार करते हो बिल्कुल समझ में नहीं आता, सबके साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब आप पहली बार क्वेश्चन को करते हो नहीं समझ में आता, दोबारा करते हो थोड़ा थोड़ा आता है, दोबारा करते हो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार में फिर आपको ना समझ में आने लगता है। फिर पहले करोगे फिर समझ में आएगा, और फिर आप ना सोच पाओगे, किसमें, मैथमेटिक्स में, ठीक है, आप मैथमेटिक्स में सोच पाओगे। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी ना तो आपको नई नई चीजें मैथमेटिक्स में फिर क्लिक करेंगी, नई नई चीजें दिमाग में फिर क्लिक करेंगी। ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने ना अपने केतु को जागृत किया है। केतु को जागृत करने का मतलब क्या है, लिखा है आपने अच्छे से उसको लिख लिख के करा है। ब्रेन आपका डेवलप हुआ है, और ब्रेन में ऐसी क्षमता आ गई है कि आपके ब्रेन के पास ना बहुत सारा मटेरियल है और वो उसमें क्रिएटिविटी लगा रहा है, उसमें से चीजें निकाल निकाल के आपको देगा। ये केतु करवाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको मैं बहुत एडवाइस करूंगा कि भाई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इवन मतलब मैं ये नहीं कहता, और आप देखोगे यार कि जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, उनके नोट्स ही उनकी वो होते हैं, पावर होते हैं, ठीक है। कितने भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, अगर आप लिख के खुद कुछ नहीं करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता। लिखना ही की है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक केतु नहीं एक्टिव होगा, मंगल नहीं एक्टिव होगा, सूर्य नहीं एक्टिव होगा। लिखना की है, लिख लिख के करो, मैं बार बार लोगों से बोलता हूं लिख लिख के करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चीजें एक्टिव होंगी, ब्रेन एक्टिव होगा और समझ में आएगा। और साथ के साथ एग्जाम में लिखावट जो लिखाई है आपकी, वो आपको एक स्पीड देगी, वो आपको एक एक्यूरेसी देगी। बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स में लिखते जरूर हैं लेकिन वो लिखने में गलतियां करते हैं, शब्द ग्रामर की मिस्टेक करते हैं। ग्रामर की मिस्टेक करने की वजह से, राइटिंग सुंदर ना होने की वजह से उनके नंबर कटते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भी लिखने से मत बचो। एक एक बुक को 2-2 बार, 3-3 बार प्रैक्टिस करो। मैं 11-12 में बच्चों को ऐसे ही कराता था। एनसीईआरटी 3 बार कंप्लीट करो कम से कम एक साल में। पर होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, कोई कहता हो नहीं होती है, ठीक है। 3 महीने से ज्यादा की नहीं होती है एनसीईआरटी, ठीक है। 2 बार 3 बार एनसीईआरटी कर लोगे, उसके बाद और बुक्स हैं बहुत सारी, और मटेरियल है बहुत सारा, वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ना आप सोच पाओगे। बहुत सारे बच्चे ना आईआईटी की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और वो 12 महीने सिर्फ एनसीईआरटी में खत्म कर देते हैं। तो भैया 12 महीने अगर तुमने एनसीईआरटी में खत्म कर दिया तो तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आईटी बोलता है थिंकर्स चाहिए मेरे को मैथमेटिक्स में, मेरे को मैथ्स में सोच पाए ऐसा व्यक्ति चाहिए, ठीक है। अब तुम सिर्फ वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही तुम्हें आता है कि भाई ये तुमने कर लिया, ये तुम्हें आता है, बस इनफ हो गया, ऐसा नहीं होता। जब एनसीईआरटी 2-3 बार कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी बुक्स हैं आरडीआरएस 50 बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, तब जाके ना आप उसमें सोच पाओगे। फिर जब नया क्वेश्चन आएगा ना तो आपके अंदर से कुछ क्लिक होगा कि यार ये तो मुझे आता है। वो पर्सन चाहिए होता है आईटी में। ये नहीं कि भाई लेबर चाहिए मेरे को कि सारे उसने बुक रट रखी है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ गया और तुम पास हो गए। लेबर नहीं चाहिए, किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में लेबर नहीं चाहिए, उनको ब्रेन चाहिए। तो ब्रेन कैसे डेवलप होते हैं? ब्रेन डेवलप होते हैं पहले करो, फिर समझ में आएगा और फिर तुम उसमें सोच पाओगे। दैट इज द प्रोसेस। तो मेरी एडवाइस आपको यही है मैथमेटिक्स में कि पहले करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख लिख के कर सकते हो, जिसको भी टाइम दे सकते हो, मैथ्स को टाइम दो, जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, लिख लिख के करो, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा और फिर तुम उसमें सोच पाओगे। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज होगा और फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप वो क्लियर कर पाएंगे। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। साथ के साथ क्या है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस दे देता हूं, क्योंकि अभी क्या है, कल मरकरी क्योंकि शनि के साथ है और मंगल के साथ मरकरी है, मरकरी की राशि में राहु बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी आ रही है मरकरी पे। तो मैथ्स के एग्जाम में क्या है कि आपको भूलने की, ठीक है, भूलने की समस्या हो सकती है, मैथ्स के एग्जाम में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए पहला काम तो आप ये करो कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। और कुछ उपाय मैं ऐसे बता रहा हूं कि मतलब वो सबके घर में होते हैं। कॉलगेट किए बिना कोई मत जाना, क्योंकि मरकरी हमारे दांत है, ठीक है, माउथ का पोर्शन, तो उसमें और अगर आप दांत मांजे बिना चले जाते हो, विदाउट कॉलगेट चले जाते हो, तो कल मत करना ऐसा, उससे क्या होगा, दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और जो है
और क्या कर सकते हैं इस केस में, शनि की राशि में है, ठीक है, दिक्कत तो है ही। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, बाकी तो फिर पर्सनल एडवाइस ही हो सकती है, कोई पर्सनली पूछेगा तो उसको बता सकते हैं, भूलने की समस्या हो सकती है, तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ठीक है। टूथपेस्ट अच्छे से करें, हो सकता है आज रात को या 2 बार टूथपेस्ट करो तो और अच्छी बात है, टूथपेस्ट अच्छे से करके जाएं। तो ये 2 एडवाइस है मेरी एस्ट्रोलॉजिकल आप लोगों से। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बहुत दिनों बाद ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। थैंक यू सो मच।